दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटें, तो पता चलता है कि सदियों पहले भी भारत और अरब दुनिया के बीच मसालों, कपड़ों और व्यापार का गहरा रिश्ता रहा है। अरब व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे और भारत की चीजें पूरी दुनिया में ले जाया करते थे। आज वही रिश्ता नए दौर में ऊर्जा, तेल, निवेश और रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। सऊदी अरब भारत का एक बड़ा ऊर्जा साझेदार है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी ईमेक की चर्चा शुरू हुई, तभी से लोगों ने सोचना शुरू किया कि भारत और खाड़ी देशों के बीच कनेक्टिविटी को और कितना आगे ले जाया जा सकता है। इसी सोच के दौरान कुछ अंतरराष्ट्रीय मंचों और विशेषज्ञ चर्चाओं में अंडर वाटर टनल का आइडिया सामने आया। हालांकि यह साफ कहना जरूरी है कि अभी तक भारत या सऊदी अरब सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसे किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन बड़े देशों में भविष्य के लिए ऐसे विचारों पर चर्चा होना आम बात है। अब जरा समझते हैं कि अंडर वाटर टनल होती क्या है। अंडर वाटर टनल मतलब समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग, जिसके अंदर ट्रेन, गाड़ियां या माल ढोने की व्यवस्था होती है। दुनिया में पहले से ऐसी सुरंगें मौजूद हैं। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल आज लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा है। जापान और नॉर्वे जैसे देशों ने भी समुद्र के नीचे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार खड़े किए हैं। लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच बनने वाली टनल इन सब से कई गुना बड़ी और मुश्किल होगी। अगर इस प्रोजेक्ट की कल्पना करें तो सबसे ज्यादा चर्चा भारत के पश्चिमी तट से निकलने वाले रूट की होती है। गुजरात या महाराष्ट्र के तट से अरब सागर के नीचे होते हुए सऊदी अरब के किसी तटीय इलाके तक हर दूरी लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर तक हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया की सबसे मशहूर चैनल टनल सिर्फ 50 किलोमीटर की है, तो इतनी लंबी अंडर वाटर टनल बनाना कितना बड़ा काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत इसके बारे में सोचे ही क्यों? इसका जवाब है फायदा। तो भारत को व्यापार में जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। आज भारत से सऊदी अरब या खाड़ी देशों तक सामान पहुंचाने में समुद्री जहाजों को कई दिन लग जाते हैं। अंडर वाटर टनल के जरिए वही सफर कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। इससे व्यापार तेज होगा, लागत कम होगी और भारत की सप्लाई चेन और मजबूत बनेगी। ऊर्जा के मामले में भी यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है। सऊदी अरब भारत को तेल सप्लाई करने वाला एक बड़ा देश है। भविष्य में अगर तेल, गैस या ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों की पाइपलाइन इसी टनल के साथ जोड़ी जाए, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत मिल सकती है। साथ ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा कर सकता है और भारत को अंडर वाटर इंजीनियरिंग जैसी हाईटेक फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। अब सऊदी अरब की बात करें। सऊदी अरब आज सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहना चाहता। वह विजन 2030 के तहत खुद को लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहता है। भारत से सीधा अंडर वाटर कनेक्शन सऊदी अरब को एशिया के सबसे बड़े बाजार से जोड़ देगा। इससे भारत यूरोप व्यापार में सऊदी अरब की भूमिका और मजबूत हो सकती है और अरबों डॉलर का निवेश वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जितना सुनने में यह आइडिया शानदार लगता है, उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं। अरब सागर के कुछ हिस्सों की गहराई 3000 मीटर से भी ज्यादा है। इतनी गहराई में दबाव बेहद ज्यादा होता है। इसके अलावा यह इलाका पूरी तरह भूकंप रहित भी नहीं है। सुरंग को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह दशकों तक सुरक्षित रह सके। इसकी लागत भी बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ अनुमान बताते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर 100 से 200 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा खर्च आ सकता है। पर्यावरण का मुद्दा भी बेहद अहम है। अरब सागर में हजारों समुद्री प्रजातियां रहती हैं। अंडर वाटर खुदाई से समुद्री जीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर भविष्य में कभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है, तो दुनिया के सबसे सख्त पर्यावरणीय नियमों और अध्ययनों की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सब सिर्फ अफवाह है? सच यही है कि फिलहाल यह एक विचार और चर्चा का विषय है, न कि घोषित प्रोजेक्ट। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, वही आगे चलकर हकीकत बनी। कभी समुद्र के नीचे ट्रेन चलाने की कल्पना भी लोगों को अजीब लगती थी, लेकिन आज वह सच है। आईमेक जैसे प्रोजेक्ट यह दिखाते हैं कि भारत और खाड़ी देश मिलकर बड़े बड़े कनेक्टिविटी आइडियाज पर काम कर सकते हैं।
हो सकता है कि आने वाले दशकों में जब तकनीक और निवेश दोनों ओर आगे बढ़ जाएं, तब अंडर वाटर टनल जैसे सपने पर गंभीरता से काम शुरू हो। अगर हम 20 या 30 साल आगे की दुनिया की कल्पना करें, तो भारत सऊदी अरब अंडर वाटर टनल कोई असंभव सपना नहीं लगेगा। यह सिर्फ दो देशों को नहीं, बल्कि एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को एक नई आर्थिक धुरी में जोड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने का सिल्क रूट सभ्यताओं को जोड़ता था। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि भारत सऊदी अरब अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट आज भले ही एक विचार हो, लेकिन यह बदलती दुनिया की सोच को दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां सीमाएं कम मायने रखती हैं और कनेक्टिविटी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। यह प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं, कब बनेगा और किस रूप में बनेगा, इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन अगर यह सपना कभी साकार हुआ, तो यह इंसानी इतिहास के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें